अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट। इन चैप्टर नंबर 4 पे इससे पहले हमने एक वीडियो आपको एक्सप्लेन की थी। वीडियो इसके आखिर में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और आज मकसद ये है कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डेरिवेटिव का है और मैंने ये सोचा कि थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या दूसरे अल्फाज में एक ये सेकंड पार्ट है। और एक तरीकाकार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि आज आप इस वीडियोस को इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर ये आपने चैप्टर पढ़ा है और आपको प्रैक्टिस है तो जैसे ही आपके सामने एमसीक्यूज आए उसे पोज करके आप पहले कॉपी पेंसिल पे खुद सॉल्व करें और उसके बाद मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा तो आप चेक कर लीजिएगा। साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी चेक हो जाएगी। अगर कोई गलती होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने आ चुकी है और यहाँ लिखा हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एल एन ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 देन एफ डैश एक्स, यानी कि उसका डेरिवेटिव आपको लेना है, एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो सिर्फ समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है एफ डैश एक्स, वरना चाहें तो आप ये भी नहीं लिखे। अब आगे लिखा हुआ है एल एन, ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो याद रखें जब एल एन लिखा होता है तो हम एल एन से आगे जो है वो तमाम का तमाम डिनोमिनेटर में उतार देते हैं, जैसे 1/x स्क्वायर प्लस का 5। और फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है कि पूरे के पूरे एल एन के आगे जो फंक्शन दिया है इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव लें तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, जबकि कांस्टेंट जो है वो 0 आपके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 आएगा। तो यकीनन जो बच्चे चेक कर रहे हैं अल्लाह करे उनका अच्छा हो, सही आंसर हो और सही भी होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। अब सेकंड पॉइंट आपके सामने आ चुका है और बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही आप ये पॉइंट को मैं पढ़ता हूं आप पोस्ट कर लें और खुद सॉल्व करें और फिर आप अपने आंसर को चेक करें। अब थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से तब्दीली की है इस एमसीक्यूज में। यहाँ लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इक्वल टू एल एन और x का क्यूब दिया है फिर प्लस एल एन अंडर रूट 5 देन एफ डैश एक्स इक्वल टू डैश, यानी कि हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, तो किस तरह से होगा कि एफ डैश एक्स अप्लाई करने के बाद, यानी कि डेरिवेटिव लेने के बाद, चूंकि समझा चुके हैं आपको और इसके ऊपर हमने 8-9 लेक्चर्स भी पूरा चैप्टर समझाया है। प्लेलिस्ट में जाएं और पूरा कोचिंग की तरह से हमने कहीं 35 मिनट्स, कहीं 45 मिनट्स, कहीं 25 मिनट्स में पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया। टेंशन नहीं लेनी, वक्त के साथ इंशाल्लाह आपके भाइयों के लिए सारा बेहतरीन काम हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एल एन है, लेकिन चैप्टर जिसने पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा उसको अभी हम समझा देते हैं कि देखो एल एन के अगर आगे एक्स की पावर 3 हो तो इससे पहले कि हम इसका डेरिवेटिव लें इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और फॉर्मूले में क्या होता है कि जो x की पावर होती है वो ln से पहले लिख दी जाती है। अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो इसका आंसर आ जाता है और हमें फिर अपने ऑप्शन से आंसर मैच करना होता है। जैसे ऊपर आंसर आया इसे भी मैच करें, तो बाद बार आंसर मैचिंग में भी शक्लों में थोड़ा बहुत फर्क डाल देते हैं, वो अपने मैथ से आप उसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, आगे जो पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिया है वो इस तरह का लिया है कि एमसीक्यूज में कभी भी लेंथी क्वेश्चन नहीं देते क्योंकि 1 मिनट की होती है ये एमसीक्यूज। तो एल एन के आगे देखिए अंडर रूट 5 लिखा हुआ है। अंडर रूट 5 एज अ कांस्टेंट वैल्यू है। जिस तरह लॉग होता है कॉमन लॉग, ये होता है नेचुरल लॉग, दोनों सूरतों में इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। अब जाहिर सी बात है इसका कुछ भी नहीं करना, कांस्टेंट ही इसका वैल्यूज आएगी और जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। मेन आपको सिर्फ इसको ट्रीटमेंट करना है, बाकी ये आपको वैसे ही दे दिया है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 होता है कांस्टेंट का। तो सिर्फ हमारे सामने ये एक इशू है और चूंकि एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट होती है तो अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत ही आसान हो चुकी है कि एल एन एक्स लिखा हुआ है तो एल एन हटेगा तो अपॉन में एक्स आ जाएगा और फिर डी एक्स और डी एक्स को कैंसिल करके हम इसे लिख सकते हैं 3/x। तो कितना शॉर्ट और स्मार्ट सा आंसर आया आपने देखा।
इसके बाद हम नंबर 3 पॉइंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो हमने ln को बहुत ज्यादा अहमियत, बल्कि मैंने नहीं, बोर्ड वालों ने भी बड़ी दी है, और यहाँ पे भी मैंने अपने जहन से आपका ये कॉन्सेप्ट, चूंकि ये मेरा सेकंड चैनल है, पहला चैनल फिलहाल मेरे पास नहीं है, वो हैक हो चुका है, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि पहले वाले चैनल के मुकाबले में थोड़ी सी मैं वीडियोस को डिफरेंट बनाऊं, ताकि अगर वो चैनल मेरे पास आ जाता है तो मेरे पास 2 क्वालिटीज लेक्चर्स हो। तो अब यहाँ पे ln आगे लिखा हुआ है a+5 + 5x। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि ये कांस्टेंट 0 हो गया था। यहाँ पे याद रखें कि a को बोला गया है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, और ln जब आगे दोनों नंबर होते हैं तो फिर उसका आंसर भी कांस्टेंट नंबर आता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हमें सिर्फ 5x का लेना है, तो भाई इसमें तो रबर का भी काम नहीं है। 5x का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 5, तो लिहाजा इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5। तो अब नंबर 4 आपके सामने आ चुकी है, और नंबर 4 में मैंने बहुत शॉर्ट टाइम वाली एमसीक्यूज दी हैं और अकल के लिहाज से दी हुई हैं। और यहाँ पे नंबर 4 में लिखा है इफ fx, और आगे देख सकते हैं 2x² + 3x + 6 देन f3-x, यानी कि 3 टाइम इसका डेरिवेटिव लेना है और आपने इसका आंसर बताना है। अब यहाँ पे ये इस तरह की एमसीक्यूज है कि बहुत ही दिलचस्प और मजेदार है, क्योंकि 1 मिनट्स की एमसीक्यूज होती है और ज़हीन लोगों के लिए ये बेहतरीन होती है। इसमें आप ये देखेंगे जब आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपका स्क्वायर जो है वो 1 टाइम इसकी पावर कम हो जाएगी, यानी कि x की पावर 1 की तरह आ जाएगा। तो सिंगल डेरिवेटिव के ऊपर जो है वो आपका ये फंक्शन आ जाएगा। अब जब दोबारा सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपका जो आंसर है वो एज मतलब के 6 आ जाएगा, और जब थर्ड टाइम आप डेरिवेटिव लेंगे तो 6 एज अ कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको? बेहतरीन है ना? ये बुक में नहीं है भाई, अपने ज़हन से मैंने बनाई है। तो इसका आंसर नंबर 4 का बहुत ही बेहतरीन, यानी कि 0 हो जाएगा। और इस तरह की एमसीक्यूज आ जाए तो जो बच्चे इसे सॉल्व कर रहे होंगे वो अपनी अकल को नहीं बल्कि रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर अकल है तो याद रखें कि 3 टाइम अगर हमें डेरिवेटिव लेना होता है ना, तो हर टाइम एक पावर कम होती जाती है। तो 1 टाइम पावर कम होगी तो 1 आएगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपका ये पावर 0 हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद लेंगे तो पूरे ही 0 हो जाएगा, फिर हमें करना पड़ता। तो नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो नंबर 5 पे जो एमसीक्यूज दी गई है तो उसमें क्या मैंने इसके साथ सलूक किया है वो आप देख लें कि fx है और एक्सपोनेंशियल की पावर के ऊपर x जो है वो 2 रूट के अंदर है। अब वैसे तो सर्दियां खत्म हो गई, लेकिन x को काफी ज्यादा ठंड लग रही है और इसने 2 रूट यानी 2 स्वेटर पहने हुए हैं, और आगे कहा जा रहा है कि f-x, वो तो सबकी रिक्वायरमेंट एक ही है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर हमें पता है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है और इसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं तो सिलसिला ये है कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो x की पावर 1/2 और फिर सेकंड रूट के लिए 1/2 करेंगे तो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी एक्सपोनेंशियल की x की 1/4 पावर। अब सोच रहे होंगे मैं इनको एक्सपोनेंशियल को प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहा हूँ। तो असल बात ये होती है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना तो सिलसिला ये होता है कि भाई इसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये सेम टू सेम आ जाते हैं इस तरह, और सेम रहता है। और इसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक्सपोनेंशियल लिखे और उसका डेरिवेटिव ले तो वो सेम आता है। तो प्राइम मिनिस्टर खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो ई एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल अगर एक्स है तो वही रहता है, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर अलग है और हमने प्राइम मिनिस्टर को तो ड्राइवर के साथ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हमने ड्राइवर की पूरी तलाशी लेनी है। ये एक मिसाल दी जा रही है, लेकिन हमें करना क्या है कि एक्सपोनेंशियल का अगर एक्स डेरिवेटिव एक्स लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर एक्स डिफरेंट है
उसकी पावर है या इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा। और जैसे ही हम डेरिवेटिव लेंगे और इसकी नेक्स्ट पोजीशन इसकी ऐसे कर देंगे, यानी इंडेक्स बना देंगे, और इसका डेरिवेटिव लेने पे इसकी पावर, और फिर उसके बाद याद रखेंगे अगर हम डायरेक्ट एलसीएम लिए बगैर इसे करना चाहे तो 1 जब लेस होता है तो एक तरह से 1 में से 4 लेस करते हैं तो इसकी पावर -3/4 आ जाएगी x की, और इसके बाद इसे अपॉन में लाके प्लस करेंगे, और प्लस जैसे ही करेंगे अपॉन में तो x की पावर 3/4 आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने तरीके से करके देख लें। और इसके बाद 1/4, और अगर x को इंडेक्स रेडिकल साइन में लिखना है तो ऐसे लिख लें, और एक्सपोनेंशियल की पावर 4, और एक्सपोनेंशियल को ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इसे बड़ा लिखिएगा, पावर ऊपर ही रहनी चाहिए। इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया। पढ़ के मैं बता देता हूँ, 1/4, फिर x की पावर 3/4 थी, रेडिकल साइन में हमने लिख दिया, एक्सपोनेंशियल की पावर को भी हमने उसी तरह से लिख दिया। अच्छा, अब नंबर 6 पे आते हैं। तो 6 मैंने अपने अमूमन अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को ये मैं एमसीक्यूज देता हूँ, और इस तरह से देता हूँ कि अपने जहन से ये मैंने पॉइंट बनाया है, और मैंने ज्यादातर टीचर्स ये भी होता है कि एक दूसरे के देखते हैं पॉइंट्स और वही सेम टू सेम आपको दे देते हैं, और वो सारे पॉइंट्स हमारे 10 इयर्स के अंदर मौजूद ही होते हैं। और यहाँ पे ये एक अपनी अप्रोच है और अपना एक जहन है कि इस तरह का पॉइंट आ सकता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स से आपको टीचर्स की हिम्मत बढ़ेगी और अच्छे अच्छे टीचर्स भी आपको और मजीद आएंगे पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे fx इक्वल टू y दिया, और देन f"x किसके इक्वल है। नॉर्मली आपने नोट किया होगा जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है या तो fx होता है या फिर y होता है। fx का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट टाइम ले तो डैश लगा देते हैं, 2 टाइम ले तो 2 डैश लगा देते हैं, और थर्ड टाइम यहाँ पे नहीं है। अगर थर्ड टाइम होता है तो फिर तीसरा डैश आ जाता है। अब ये बताना कि y के ऊपर क्या असरात आते हैं। तो y के ऊपर भी आप 2 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपने शक्ल बनानी होगी कि क्या होगा। जैसे y तो पहला डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx आ जाएगा, तो ये क्या पढ़ा जाएगा dy/dx। आगे मैंने इसलिए लिखा कि सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है तो उसके लिए हम पोजीशन रखते हैं, जगह रखते हैं। तो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं d/dx तो आप देखें इसका क्या आएगा, d और d हो जाएगा d², और y बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और अपॉन में dx का होल स्क्वायर है, लेकिन इस तरह करके लिख देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये पॉइंट, और अच्छा लगा तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। जैसे आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। तो अब हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, और थोड़ी सी हिम्मत तो बढ़ानी होती है, और अच्छा लगता है। और अगर आपका दिल चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।